नमस्कार मित्रों, मैं राजपाल गोस्वामी आपके अपने YouTube चैनल लेट्स स्टार्ट ज्योग्राफी में एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज हमारा जो टॉपिक है कोरोना वायरस एक महामारी। ये कोरोना वायरस बेसिकली है क्या, क्या क्या इसके लक्षण हैं और इसके क्या उपचार हैं, किन किन सावधानियां रखें। इसके साथ में क्या है डॉक्टर ओपी गोठवाड़ जो पीजीआई चंडीगढ़ से पीजी की है और उनसे हम डिस्कस करेंगे। जय बालाजी हॉस्पिटल के अंदर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो डॉक्टर साहब के साथ वार्तालाप करने से पूर्व मैं ये बता दूं कि कोरोना वायरस की वजह से दुनिया थम सी गई है बेसिकली। और इसके अंदर देखें, चाहे स्कूल हो, कॉलेज हो या दफ्तर हो या कल कारखाने, सारे क्या है बंद हो गए हैं। विश्व के अंदर प्रत्येक व्यक्ति कोरोना से क्या है कहीं न कहीं प्रभावित है। तो आज डॉक्टर साहब के साथ वार्तालाप करेंगे भी बेसिकली कोरोना है क्या। तो डॉक्टर साहब पहले तो आपका इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो अब हम कोरोना वायरस के बारे में डिस्कस करते हैं। तो डॉक्टर साहब हमें ये सुझाव दीजिए कि कोरोना है क्या और ये कोरोना वायरस कहाँ से फैला। सर देखिए, कोरोना एक वायरल संक्रमण है और ये जो है ऐसा माना जाता है कि चीन के वुहान शहर से, वहाँ की वायरोलॉजी लैब से ये संक्रमण पूरी दुनिया में फैला है। अच्छा, चीन की वुहान से ये फैला है। तो क्या ये आर्टिफिशियल है या यानी यूं माने कि एक जैविक पद्धति है? सर अभी बीमारी के बारे में ये कहना मुश्किल है कि ये एक आर्टिफिशियल वायरस है या फिर एक प्राकृतिक वायरस है, क्योंकि जो दुनिया भर के जो बड़े बड़े देश हैं वहाँ के वैज्ञानिकों को चीन की वुहान लैब की जांच की अनुमति नहीं मिली है। तो हमारे जो आम श्रोतागण है उनको ये बताइए कि कोरोना किसी व्यक्ति को हो गया है तो उसके लिए क्या क्या लक्षण है, भी कैसे पता चले भी आम आदमी को कोरोना हो गया है। सर देखिए, इस चीज के बारे में कुछ लक्षण है जिनसे कि हर व्यक्ति स्वयं या दूसरा व्यक्ति ये अंदाजा लगा सकता है कि सामने वाले व्यक्ति को कोरोना हो गया है। जैसे बुखार, जुकाम, हल्की खांसी, सिर दर्द, शरीर दर्द, सांस लेने में तकलीफ होना, ये कुछ सामान्य लक्षण है जिनसे ये पता लग सकता है कि व्यक्ति कोरोना से पीड़ित हो सकता है। तो यानी ये सामान्य लक्षण दिखाई दे तो हमें सीधी सी बात है डॉक्टर स्वास्थ्य केंद्र में जाके जांच करवानी चाहिए। तो क्या इन लक्षणों के अलावा भी कोई ऐसा व्यक्ति मिला जिसमें यानी ये लक्षण दिखाई नहीं दिए, बाद में सीधा कोरोना यानी जांच की कोरोना है उसकी? सर कुछ मरीज आजकल ऐसे भी आ रहे हैं जिनमें कि कोरोना के लक्षण नहीं दिखाई दे रहे, लेकिन कोरोना जांच के दौरान वो कोरोना पॉजिटिव पाए जाते हैं और उनका इलाज किया जाता है। ये दिक्कत आ रही है। तो अब हमें ये बताइए कि कोरोना जो वायरस से ये विश्वव्यापी हो गया है, तो कोरोना के वायरस से बचने के लिए क्या क्या आप सुझाव देंगे कि ताकि क्या है यानी ये व्यवहारिक और व्यापक स्तर पर नहीं? सर सबसे पहले तो कोरोना बीमारी से बचाव के लिए कुछ सुझाव का पालन करना चाहिए। अनावश्यक रूप से घर से बाहर ना निकलें। घर से बाहर निकलते वक्त मास्क या चेहरे पर कपड़ा लगा के रखें। सोशल डिस्टेंसिंग या 2 गज की दूरी का पालन करें और घर आने के बाद हाथ अच्छी तरह साबुन से या साबुन से धोएं। तो डॉक्टर साहब हमें ये बताइए कि भारत में लगभग 3 लाख केसेज क्या है आ गए हैं और विश्व में भारत चौथे स्थान पर है, ये आ गया है कोरोना के मरीजों के मामले में। तो भारत में कितनी दर से ये बढ़ रहा है और इसके अंदर मृत्यु रेशो क्या है? क्या सभी को ट्रीटमेंट की आवश्यकता है या स्वतः भी कुछ मरीज हम ठीक हो जाते हैं? सर देखिए, कोरोना एक आम सर्दी जुकाम जैसा ही वायरस है, तो इसके पीड़ित मरीज अलग अलग लक्षण दिखाते हैं। 85% मरीज ऐसे होते हैं जिनके अंदर सामान्य सर्दी जुकाम के लक्षण होते हैं और वो बिना दवाई के या घर पे रह के भी ठीक हो सकते हैं। 10 या 12% मरीज ऐसे होते हैं जिनको कि हॉस्पिटल में एडमिट कराने की जरूरत होती है। सिर्फ 1% कुछ मरीज ऐसे ही होते हैं जिनको कि ऑक्सीजन सपोर्ट की या आईसीयू सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। तो यानी सीधी सी बात यूँ कहें कि लगभग 97% मरीज हैं वो यानी ठीक हो सकते हैं। 3% मृत्यु दर 2.5 से 3% बता रहे हैं, 3% मृत्यु दर बता रहे हैं। तो यानी 80% को ट्रीटमेंट की आवश्यकता है, स्वतः ही मुख्य रूप से क्या है ठीक हो जाते हैं। तो हमें ये बताइए क्या भारत में कोरोना कौन से स्टेज में है? क्या कम्युनिटी संक्रमण का तो यानी स्तर पर तो नहीं पहुंच गए हम?
भारत अभी कोरोना संक्रमण की दूसरी स्टेज में है और सामुदायिक प्रसार या फिर कम्युनिटी ट्रांसमिशन वाली स्टेज में भारत अभी नहीं पहुंचा है। अच्छा, अभी तक यानी नहीं पूछा है। तो ये कोरोना वायरस है, व्यापक स्तर पर फैल रहा है, तो ये क्या इनका पीक टाइम माने या अभी भी ये आगे और ज्यादा विस्तारित होगा, और इसका कब तक इलाज संभव है? सर अभी भारत में लगभग 3 लाख केस आ गए हैं। भारत की जनसंख्या को देखते हुए हम अभी से कोरोना का पीक टाइम नहीं मान सकते। वैज्ञानिकों ने और बड़ी बड़ी ICMR ने शोध करके ये बताया है कि भारत में जुलाई के अंत तक कोरोना वायरस का पीक आएगा। उसके बाद धीरे धीरे वायरस मरीज घटने लग जाएंगे और आगे धीरे धीरे, जहाँ तक मैं बात है इसकी इलाज की, तो अभी तक इसके लिए कोई स्पेसिफिक दवाई नहीं है। बाकी जो सहायक दवाइयाँ हैं उनसे इसका जो प्रभाव है कुछ कम हो जाता है। तो क्या कोरोना वायरस से वृद्ध व्यक्तियों को या बीमार व्यक्तियों को ज्यादा अटैक करता है या उस पर ज्यादा इफेक्ट पड़ता है? इसके बारे में क्या मानना है आपका? देखिए सर, ऐसा होता है, कोरोना वायरस एक वायरल इन्फेक्शन है, तो इस वजह से ये बीमारी हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता के ऊपर डिपेंड करता है कि मरीज ठीक हो गया, मरीज बीमार होगा। जो बच्चे हैं 10 साल से कम उम्र के बच्चे और जो 60 साल से ऊपर के व्यस्त हैं और जो ऐसे मरीज जिनके अंदर पहले से कोई बीमारी है, जिसको कोई टीबी, डायबिटीज, हार्ट डिजीज, किडनी डिजीज या BP वगैरह की कोई प्रॉब्लम है, उनके अंदर ऐसा देखा गया है कि इस बीमारी का दुष्प्रभाव ज़्यादा पड़ता है और ऐसे लोगों के अंदर मृत्यु दर ज़्यादा होती है। सीधी सी बात है, यानी इम्यूनिटी सिस्टम जिसका मजबूत होता है वो व्यक्ति यानी यूँ कहें कि इसमें कम खतरा रहता है कोरोना का। वृद्ध व्यक्ति या जो ऐसा बीमारी से रोगग्रस्त है वो ज़्यादा इससे क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं। तो क्या कोरोना के अंदर यदि हम बेसिकली देखना चाहें तो क्या भारत के पास पर्याप्त मात्रा में मेडिसिन उपलब्ध है? क्या वेंटिलेटर की सुविधा उपलब्ध है या इसमें अभी तक यानी कुछ कमियां नजर आई है? सर देखिए, कोरोना के लिए अभी तक कोई खास मेडिसिन, स्पेसिफिक मेडिसिन अभी तक डेवलप नहीं हुई है, पर जो कोरोना के इलाज की सहायक दवाइयाँ जैसे जिथ्रोमाइसिन और हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन भारत के पास पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। और दूसरी बात है कि जहाँ तक बात है वेंटिलेटर की, तो जब से कोरोना का बीमारी भारत में आई तब से भारत सरकार और अपने सभी राज्यों ने अपना अपना प्रदेशों में वेंटिलेटर्स की उपलब्धता बढ़ानी शुरू कर दी है और हम ये उम्मीद करते हैं जब कोरोना का पीक आएगा तो हमारे पास वेंटिलेटर की उपलब्धता पर्याप्त मात्रा में रहेगी। तो क्या सर ये शहरी क्षेत्र में ज्यादा फैल रहा है या ग्रामीण में? इसके बारे में आपका क्या मानना है? सर अभी तक ये देखा गया है कि शहरी क्षेत्र में इसका प्रसार ज्यादा है, गांव में प्रसार कम है। गांव में भी प्रसार वहीं हो रहा है जहां बाहर से कोई संक्रमित इलाके का कोई व्यक्ति गांव में वापस आ रहा है। तो आप हमें बताइए, सोशल डिस्टेंसिंग है क्या बेसिकली, और सैनिटाइजर का कौन सा उपयोग करें और कितनी मात्रा में करें? बताते हैं कि इसका साइड इफेक्ट भी है। सर देखिए, सोशल डिस्टेंसिंग का सिर्फ इतना मतलब है कि हम किसी भी व्यक्ति से बातचीत करते हैं, उसके संपर्क में आते वक्त समाज दूरी का ध्यान रखें। कम से कम अगर हमारे से संभव हो तो हम 2 गज की दूरी सामने वाले व्यक्ति और हमारे बीच बना के रखें, जिससे कि अगर सामने वाला व्यक्ति कोरोना वायरस से पीड़ित है तो हमें उससे संक्रमण ना लगे। और दूसरी बात है कि जहाँ तक सैनिटाइजर के इस्तेमाल का सवाल है, तो सैनिटाइजर जहाँ तक हो सके कम से कम किसी भी सैनिटाइजर में 70% अल्कोहल हो तो वही, या उससे ज़्यादा हो, वही सैनिटाइजर हमारे लिए वायरस को मारने में सक्षम रहेगा। अगर उससे कम अल्कोहल है तो वायरस का संक्रमण को खत्म नहीं करेगा। तो डॉक्टर साहब हमें ये बताइए कि इस कोरोना महामारी वजह से आर्थिक मंदी आ गई है, उद्योग है, व्यवस्था चरमरा सी गई है, और इसके अंदर जो विद्यार्थी हैं या जो कंपटीशन की तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं, उनके लिए आप क्या सुझाव देंगे कि वो किस माध्यम से, जैसे आप यूट्यूब के माध्यम से स्टडी करें या ऑनलाइन एजुकेशन प्राप्त करें, तो उसके लिए क्या आप पेशेंस के बारे में क्या बताएंगे आप? सर देखिए, हमें दोनों ही चीज में बैलेंस बना के रखना है। हमें बीमारी को भी कंट्रोल करना है और हमें आर्थिक गतिविधियों को और शैक्षणिक गतिविधियों को, इनको भी चालू रखना है। तो इसके लिए सबसे जरूरी चीज क्या है कि जो सामाजिक सुरक्षा के नियम है, जिसका सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगा के रखना, हाथ साबुन से या फिर सैनिटाइजर से साफ करना, और इन चीज़ों का उपयोग तो हमें आर्थिक गतिविधियों में करना चाहिए। जहाँ तक बात है शैक्षणिक गतिविधियाँ, तो डिस्टेंस एजुकेशन या ऑनलाइन लर्निंग या व्हाट्सएप के थ्रू इस तरीके से भी हम संबंधित संस्थाओं से या संबंधित पाठ्य बोर्ड से हम शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं और अपनी शिक्षा का नुकसान किए बिना इस टाइम का सदुपयोग कर सकते हैं। सीधी सी बात है, भी हम आर्थिक व्यवस्था को तो पुनः पटरी पर ला सकते हैं,
तो इसलिए कहा जाता जान है तो जहान है। तो यानी पहले तो हमारी सुरक्षा की आवश्यकता है हमें, तो हमें विश्व कल्याण के लिए मंत्र का बोलेंगे ताकि कोरोना महामारी के बारे में लोगों में यानी सकारात्मक व्यू जाए। तो इसी के साथ सर्वे भवन सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। इसी के साथ मित्रों सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और अनावश्यक कार्य के अलावा यानी भ्रमण न करें, और डॉक्टर साहब के जो सुझाव दिए तो उस सुझावों का आप पालन करें, क्योंकि अपने आसपास के क्षेत्रों का यदि हम परिकल्पना करें तो इसके अंदर अभी तक यानी ये कोरोना वायरस कम स्तर पर है, लेकिन यानी ये कोरोना वायरस किस तरीके से फैल जाए तो इसके बारे में अभी तक कुछ नहीं कहा जा सकता। तो इसलिए आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। जय हिंद, जय भारत।